कहते हैं कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा खजाना है और हरिमत की सल्तनत में राजा आदिल इस खजाने के रखवाले थे। राजा के दरबार में 3 मशहूर हकीम थे, लेकिन उनके बीच एक छुपी हुई प्रतिस्पर्धा हमेशा बनी रहती थी। एक दिन राजा ने ऐलान किया, मुझे एक रहस्यमय बीमारी ने घेर लिया है जिसका इलाज कोई नहीं जानता। महाराज चिंता मत करें, मैं जल्द ही आपको ठीक कर दूंगा। हकीम सरवर ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। हकीम जिया ने राजा की बात ध्यान से सुनी और गहराई से सोचने लगे। हकीम इदरीस ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज ये परीक्षा कठिन है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली परीक्षा, ऐसी जड़ी बूटी ढूंढो जो राजा को ठीक कर सके। राजा ने आदेश दिया। ये है वो जड़ी बूटी, सरवर ने गर्व से कहा, लेकिन ये पूरी तरह गलत थी। जिया ने सही जड़ी बूटी तो ढूंढ ली, लेकिन उसके गुणों को समझने में असफल रहे। इदरीस ने माली से बात की और जड़ी बूटी के लाभ जानने में सफलता पाई। अगली परीक्षा और भी बड़ी थी। एक गांव में अज्ञात बीमारी ने सबको डरा दिया था। सरवर ने हर मरीज का अलग अलग इलाज किया, लेकिन बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच सके। जिया ने एक शानदार दवा बनाई, लेकिन गांव वाले उसे समझ ही नहीं पाए। इदरीस ने गांव के लोगों से उनकी बातें सुनी और उनके अनुभवों को अपने ज्ञान से मिलाकर बीमारी का इलाज खोजा। आखिरकार राजा ने मुस्कुराते हुए सच्चाई बताई, मेरी बीमारी तो सिर्फ एक परीक्षा थी, ये धोखा था। सरवर चिल्लाए, अपनी गलतियों को मानने से इनकार करते हुए। जिया ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज ये मेरे लिए एक बड़ा सबक था। इदरीस चुपचाप खड़े रहे और राजा ने उनकी विनम्रता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि विनम्रता, धैर्य और दूसरों से सीखने की क्षमता में है, राजा ने कहा। और इस तरह तीनों हकीम अपनी गलतियों से सीखकर सल्तनत की सेवा करने के लिए एकजुट हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।